इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फिर जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने पूरे गजा में बैक वक्त हमले करने के अहकाम जारी किए। गजा पर फिर वहशियाना बमबारी, 170 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़िज़ाइया ने आधे एक घंटे में 35 हमले किए। हमलों में हमास के अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद इसराइल ने तालीमी इदारों में ताअतुल का ऐलान कर दिया। दहशत गर्दी का कला कमा करने का मिशन, हुकूमत का दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। आला अस्करी हुकाम सियासी क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्द हमलों में अब तक होने वाली पेशरफ से आगाह करेंगे। इजलास दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी पॉलिसी की तश्कील और नेशनल एक्शन प्लान में इस्लाहात के लिए कलील और तवील मुद्दती हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। अपोजिशन अलायंस ने कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकज़ई, इलामा राजा, नासिर अब्बास अख्तर मेंगल और साहिबजादा हामिद रजा कमेटी में शरीक नहीं हुए। PTI ने भी कौमी सलामती कमेटी में शमूलियत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। सियासी कमेटी के इजलास के जारी एलामे में कहा गया कि पार्टी क़यादत के वफ़द की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सलामती कमेटी में शिरकत की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ूनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने अदम शिरकत की तस्दीक कर दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, पार्लियामेंट हाउस और उसके अहाते की गैर मामूली सिक्योरिटी। पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होने वाले तमाम कायमा कमेटियों और ज़ैली कमेटियों के आज के तमाम इजलास मनसूख। सहाफ़ियों को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी कैबिनेट का इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी कैबिनेट के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हदायत दी गई। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशत गर्द अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ते में थे। तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड और कलअदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों में मुलविस है। दहशतगर्द तंजीम में अफगानिस्तान खित्ते और आलमी सतह पर अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर करते हुए कहा गया, अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 खवारिश हलाक, कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। कायम मुकाम सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फितनल खवारिश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं। इस्तीफे से मामला हल होता है तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन सानिहा जाफर एक्सप्रेस का जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है। इस्तीफ़ा देने से मामला बेहतर होते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सानिहा जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात की जा रही है। इस मामले में तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा।
सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐसा कोई ऐलान किया ना ही बयान दिया। सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नज़रसानी या तनख्वाहों से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। वजारत ख़जाना की वजाहत। कहा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक सवाल पर ऐवान को आगाह किया, फिल वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत का भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक 3,140 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद पर $3 मिलियन से ज़ायद रकम खर्च हुई। अमरीका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, भारत समेत दीगर ममालिक से चीनी इम्पोर्ट की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खसूसी अफराद के लिए खसूसी इक़दाम। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशखीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। ईदी और खसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी सिलेबस, एक्सटर्नल इम्तहानी सिस्टम तश्कील देने की हदायत। मरियम नवाज ने कहा, खसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का फ़र्ज़ अव्वलीन है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। PTI के 16 अफराद आज JIT में दोबारा तलब। फरदौस शमीम नकवी, वकास अकरम, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल। ओन अब्बास, जुल्फी बुखारी, तैमूर सलीम और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। JIT ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हदायत दी। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदम हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब इश्तिहारी करार। वासी कयूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बन्नू में पुलिस कांस्टेबल अरमान खान की टारगेट किलिंग। बक्का खेल शोवे अड्डा में CTD की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक राहगीर जाबहक, दूसरा जख्मी हो गया। उधर खुजदार में SHO हब के घर पर दस्ती बम हमला, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। SHO कादर शेख के वालिद को तिब्बी अमदाद के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। PSL 10 का ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश। ल्यूमिनारा ट्रॉफी की गुज़िश्ता रात नेशनल हॉकी स्टेडियम और निजी मॉल में रूनुमाई की गई थी। ट्रॉफी आज मुल्तान रवाना होगी। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले जारी। लाहौर के कारी खुजाइमा शाकिर और रावलपिंडी के दाऊद सुल्तान में मुकाबला बराबर। बेहतरीन कारकर्दगी पर दोनों को सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। प्रोग्राम किरत का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? दानिश अली और सुकलैन रजा के दरमियान मुकाबला बराबर। दोनों को क्वार्टर फाइनल के लिए मुंतखब कर लिया गया। प्रोग्राम नात के सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।